फिर से स्वागत है एक बार। चाय छानने में चाय भी फैल गई। जल्दबाजी में यही होता है। तो ये गर्मा गर्म चाय चाय के साथ बनाएंगे स्नैक्स। तो सुबह सुबह कुछ नाश्ते में बना लो, फिर खाना अपने आराम से बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सुबह सुबह का ये मेरा ब्रेकफास्ट बनने जा रहा है। ये देखो सैंडविच आलू वाली। तो ये आलू सैंडविच है और ये है गर्मा गर्म चाय। बनाने जा रहे आलू सैंडविच। बहुत अच्छी लगती है, पनीर भी अच्छी लगती है, आलू की भी अच्छी लगती, तो सब अच्छी लगती है सैंडविच। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरे शाम को आलू उबाले थे पराठा के लिए, वही 2-3 आलू बच गए थे, तो मैंने फ्रिज में रख दिए थे। फ्रिज में रखे थे तो निकाल के मैंने बाहर रख दिए। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम आलू को छील लेते हैं। छीलने के बाद फिर इसी आलू की बनाएंगे हम सैंडविच। आलू अगर उबालो तो थोड़े बहुत, अगर पराठा के लिए किसी चीज़ के लिए उबालो थोड़ा बहुत ज़्यादा हो ही जाता है उबलने में। तो यहाँ पे आलू मैंने उबाले थे, हो गए थे ज़्यादा, तो 2-3 आलू मैंने रख दिए थे अंदर। तो बस यहाँ पे ये आलू मेरे छिल रहे अच्छे से। और लौकी रखी है, तो लौकी की बनाएंगे सब्जी। 2 लौकी ली थी मैंने, तो एक की बनाएंगे सब्जी और एक का बनाएंगे हम रायता। तो बस यहाँ पे आलू छीलने के बाद फिर मसाला बनाएंगे। नहीं, आज ज़्यादा वो नहीं करेंगे। मसाला बनाओ थोड़ा बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, फिर ज़्यादा हार्ड मसाला हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता हार्ड मसाला ज़्यादा। तो ऐसे हम करेंगे, थोड़ा यही डाल देंगे नॉर्मल वाले मसाले। तो फिर हम क्या करते हैं कि आलू को मैंने छील लिया, छीलने के बाद काट लेते हैं हरा धनिया। तो हरा धनिया डाल दो तो और भी अच्छा टेस्ट लगता है। तो हरा धनिया पहले हम तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद गैस में कढ़ाई को चढ़ाएंगे। पहले से चढ़ा दो ना कढ़ाई को, तो फिर काटो वाटो धनिया, तब तक तेल मसाला जलने लगता है। तो हम पहले तैयारी कर लेते हैं, उसी के बाद करते हैं। और बच्चों को तो ये फेवरेट है यार, टिक्की, आलू टिक्की हो गई, बर्गर हो गया, सैंडविच हो गई, चाउमीन हो गई, मैगी हो गई, तो ये चीज़ तो बच्चों की फेवरेट होती है। तो मैंने यहाँ पर गैस जला दी, पैन चढ़ा दिया और डाल दिया सरसों का तेल। सरसों के तेल में ही बनाते हैं, सब्जी हो कुछ भी हो, हम सरसों के तेल में ही सब कुछ बनाते हैं। यहाँ मैंने जीरा हींग मिक्स करके डाल दिया और हम कोई मसाले नहीं डालेंगे, सिर्फ डालेंगे जीरा हींग। तो मैंने जीरा हींग डाल दिया। अब हाथों से आलू को मैश करके डाल देंगे, फोड़ फोड़ के। तो 3 आलू काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, 3 आलू 1 पाव से कम नहीं है, बड़े बड़े हैं ना। तो ये तीनों आलू को हाथों से मैश करके हम इसमें कढ़ाई में डाल देंगे। फिर अच्छे से चला के फ्राई करेंगे जब तक आलू मतलब भुन ना जाए अंदर से। अब ये फ्रिज में रख दिए तो थोड़े से गीले भी आलू हो गए हैं, क्योंकि ठंडे हो जाते हैं तो इनमें थोड़ा सा पानी की नमी हो जाती है ठंडे की वजह से। तो बस यहाँ मैंने नमक डाल दिया और डालेंगे हल्की सी मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, और हम कुछ भी नहीं डालेंगे, बस इतना ही मसाला डालेंगे। और बाद में डाल देंगे हरा धनिया। बस हल्दी तो पड़ती ही नहीं इसमें, सब्जी तो है नहीं जो हल्दी डालेंगे। तो बस आलू को पहले मसाले डाल के फ्राई कर लेते हैं थोड़ी देर तक, धीमे धीमे। तो ये मिर्ची पाउडर गया, ये धनिया पाउडर गया। धनिया पाउडर घर का बनाते हैं तो बहुत बढ़िया खुशबू आती है घर की धनिया पाउडर के। बाज़ार की धनिया पाउडर अब अच्छी नहीं लगती है घर में, और ज़्यादा दिन के लिए नहीं पीसते हैं। एक बार पीसते हैं, 15 दिन चल जाए, फिर उसके बाद पीसते हैं 15 दिन के लिए, ज़्यादा नहीं पीसते हैं। कि ज़्यादा पीसने से क्या होता है कि उसकी खुशबू चली जाती, इसलिए कम दिन के लिए पीस के रखते हैं। पैकेट वाला एक बार बरसात की वजह से ख़त्म हो गई तो पैकेट मंगाए, तो पैकेट वाले में कोई महक नहीं, कोई टेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं, तो बिल्कुल नहीं पसंद आती है पैकेट वाली। तो बस यहाँ पे मैंने आलू अच्छे से फ्राई हो रहे, डाल दी मैंने धनिया। एक बार और चला देते हैं, बस फिर इसको हम प्लेट में ट्रांसफ़र करके ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम करते हैं सैंडविच की आगे की तैयारी। तो ये अच्छे से उलट पलट के चला लेते हैं, कहीं पे नमक ज़्यादा कम ना हो जाए इसलिए। तो बस यहाँ पे ये देखो अच्छे से हो गए फ्राई आलू। अब हम इसको प्लेट में निकाल देते हैं थाली में अपने आलू। ये पैन छोड़ दिया एकदम, इतने बढ़िया अच्छे से भूने कि पूरा पैन छोड़ दिया आलू। अब इसको हम फैला देते हैं थाली में, तो ये हो जाएगा ठंडा बढ़िया से। यहाँ पे बस इसको यहाँ पर छोड़ दिया। अब मैंने फिर ये चॉपिंग बोर्ड ले लिया, इसमें रख दिया मैंने ब्रेड लेंगे 6 की बनेगी 3 सेंट, मतलब 6 की 6 बन जाएंगी, क्योंकि बीच से कटिंग भी करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको हम पहले तो लगाएंगे वो कौन सॉस, अरे पिज़्ज़ा सॉस नहीं, अरे भूल गए, फिर बताएंगे, याद आ जाएगी तब। सॉस लगा दिया मैंने, जो भी सॉस हो मैंने लगा दिया। ये अच्छे से लगाएंगे पूरी ब्रेड में कि कहीं पे खुली ना रह जाए, पूरे में
सॉस हो जाए अच्छे से। तो ये लगाने के बाद फिर हम लगाएंगे इसमें आलू। जो फ्राई करके रखे हैं ये देखो मैंने लगा दिया पूरे में। अब यहाँ पे मैं आलू लगा देती हूँ इसमें पूरे में, चारों तरफ कोने कोने में भर भर के, ये देखो। और इसके ऊपर फिर हम ब्रेड रख देंगे। ये ब्रेड उठाएंगे एक जो रखा है, इसके ऊपर रख देंगे, ये देखो, और दबा देंगे इसको। पहले सब ब्रेड को बना के रख लेते हैं आलू मिला के, उसके बाद तवा चढ़ा के फिर हम सेकेंगे एक साथ। तो ये पहले हम जो आलू बनाए देखो भर भर के आलू लगाते तभी अच्छा लगता है। जब भर भर के आलू लगाओ ना को तब अच्छा लगता है, थोड़े थोड़े लगा दो तो उतना टेस्ट नहीं आता है। तो ये देखो इसको भी ढक देते हैं। एक हम ब्रेड और ले लेते हैं। तो बस 3 ब्रेड मेरे ये तैयार हो जाएंगे अभी। अब हम तवा चढ़ा के सेक लेते हैं। तो एक ब्रेड को हम सोच रहे और निकाल दें, उसमें भी चटनी लगा के उसको भी सेक आलू बना लेते हैं। फिर तो तीनों मैंने ब्रेड बना ली चटनी लगा के। अब हमने चढ़ा दिया तवा। तो रोज़ वाला मेरी रोटी वाला तवा मैंने सेके थे पराठा, इसलिए इसका कलर वैसा हो गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे तवा में लगा दिया शुद्ध देसी घी और रख दिया ब्रेड। तो अब हम दोनों साइड घी लगा के उलट पलट के अच्छे से ब्रेड को हम सेकेंगे। तो यहाँ दबा दबा के, तेज़ नहीं दबाएंगे नहीं तो एकदम चिपक जाएगी ब्रेड। हल्के हल्के हाथों से दबा दबा के इसको हम सेकेंगे दोनों तरफ ऐसे, इस तरह। तो सेक लेते हैं सब ब्रेड को। और एक साइड मैंने चाय चढ़ा दी है तो चाय भी मेरी बन रही है, और इधर मैंने ब्रेड चढ़ा दिया तो ब्रेड भी मेरा अच्छे से सिक रहा है। एक मैंने सेक लिया, दूसरा फिर रख दिया। फिर घी लगाएंगे दोनों साइड। घी की खुशबू अच्छी लगती है तो ब्रेड तो खाने में और भी अच्छी लगे। और सबसे बड़ी बात ये हल्का होता है, नुकसान भी नहीं करता और पेट भी भर जाता है, दोनों काम हो जाते हैं इससे। तो सैंडविच हो गई, ये चीज़ हो गई है घर में बना के, दोनों बच्चों को नुकसान भी नहीं करती और पेट नाश्ता भी हो जाता। तो 2 काम हो जाते हैं इससे। रोज़ नहीं बनाते, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बना लेते। कल आलू के पराठा नाश्ते में बना लिए थे। अब कल मैंने घर का पास्ता सुबह टाइम बना लिया था, घर में ही पास्ता बनाया था, आटा बच गया था रोटी का, उसी से मैंने पास्ता बना लिया था। और बस, तो ये इसको भी सेक रहे, 2 सेक के, तीसरी ये सेक रहे, इसको भी सेक लेते हैं। फिर हम बस चाय छान लेते हैं। और मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट ये तैयार हो रहा है धीमे धीमे करके। अभी का 8:30 बजा है। अब खाना, अब जब इतना हो जाएगा ना तो खाना फिर आराम से बनता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो धीमी आंच में सेक रहे हैं तो अंदर तक बढ़िया सिक रही। तेज़ आंच में सेकेंगे तो ब्रेड जल जाएगी, फिर सिकेगी नहीं अच्छी। तो यहाँ पे मैंने तीनों को अच्छे से ब्रेड को सेक लिया। अब हम चक्कू से काट देते हैं। ये आरी वाली चक्कू है तो ये ब्रेड समझ जाती, एकदम सिकने से और भी मुलायम हो गई ना, इसलिए समझ जाती है। तो ये देखो कितनी बढ़िया से मेरी ब्रेड सिक गई है। अब इस सब पहले तीनों को काट लेते हैं, फिर बाद में चाय छानेंगे। अगर पहले चाय छान लेंगे तो फिर ठंडी हो जाएगी चाय काटते, इसीलिए तो पहले हम काट लेते फिर हम चाय को छानेंगे। तो यहाँ पे आरी की वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही, दांते हैं ना उसमें वैसे, तो इसलिए। तो यहाँ पे मेरी ब्रेड बढ़िया से सब कटिंग हो गई, सिक भी गई, कटिंग भी हो गई है। अब हम चाय छानते हैं। ये मैंने ले लिया कप, कप में छानते हैं चाय। ये फैल भी गई चाय, जल्दबाजी में देख नहीं पाई तो वो फैल गई। तो चाय यहाँ पे मेरी छन चुकी है। अब हम लगा लेते हैं अपनी सैंडविच जो मैंने बना के रखे हैं। एक प्लेट लेते हैं, ये मैंने प्लेट ले ली है। अब इसमें रखेंगे एक एक करके अपना सैंडविच और बस बच्चों को देते हैं और खुद भी खाते हैं। तो ये देखो, ये सैंडविच मेरी आ गई बढ़िया, आलू वाली, आलू सैंडविच, आलू पेटी, सभी अच्छा लगता है। हाँ, ये बढ़िया से मस्त मस्त आलू सैंडविच और चाय सुबह की ब्रेकफास्ट में बन के हो गई तैयार। तो बस एक उठाते हैं, टेस्ट करके बताते हैं कि कैसी बनी है। देखने में तो अच्छी लग रही, खाने में तो अच्छी होगी। ये देखो बढ़िया से आलू सैंडविच, खुशबू की घी की उड़ रही है खूब बढ़िया से। चाय मैंने अलग अलग छान के कर दी थी। बस ट्रैक्टर निकलने लगा, बहुत बाहर का किचन थोड़ा उधर बना है ना आंगन में, तो बाहर की आवाज़ें पूरी आती इसलिए
तो बस आलू सैंडविच तैयार, चाय तैयार।